पर्सनल केयर, कलर कॉस्मेटिक हो गए, ऐसे करके मतलब कि ये कहीं ना कहीं से बहुत सारी बड़ी रेंज, एक बहुत बड़ी रेंज, ये किसकी दुकान से आती थी अब तक? पड़ोस की पड़ोस दुकान। आती थी ना। अभी तक ऐसे तो था, हम किसी ना किसी की दुकान से ये लेकर के आ रहे थे। ये हमारी क्या चीज है? जरूरत है। ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी कल जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी सर, कंटिन्यू पढ़ती रही, बराबर पढ़ती रही है। जिंदगी भर जब तक रहेंगे तब तक। सर 5-60% वालों को बोलने का ज्यादा मौका दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है यार? ये भी चलेगा, ये मत चलाओ सर, क्योंकि फिर ना होपलेस हो जाती ये है। तो उधर करना नहीं है कुछ, ये तो हम ठीक है। अपने सुनने के लिए। तो ये क्या चीज है राजेश जी? जरूरत की चीज है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपके घर में टूथपेस्ट खत्म हो गया, कौन सी कंपनी का लगाते हैं? मान लेते हैं हम पेप्सोडेंट लगाते हैं, है ना, कोलगेट लगाते हैं। ये खत्म हो जाए तो 2-3 साल ना लगाओ, ऐसा हो जाएगा? नहीं, नहीं हो तो सुनो लाने पड़ जाएंगे। सुबह ही लाना पड़ जाएगा कि नहीं? इतनी बड़ी मजबूरी है हमारी, जरूरत है ये। बात समझ में आ रही है सर? क्लियर हो रही है? डिटर्जेंट पाउडर, कपड़े धोने वाला जो पाउडर आता है निरमा, अगर ये कल खत्म हो जाए तो कल खत्म हो जाए फिर सुबह लाने पड़ जाएंगे। ये सब बिना काम ही नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं? ये कौन सी चीज होगी हमारी? जरूरत है। ठीक है, आप अपनी कमाई का, हम यहाँ पे आ जाते हैं कमाई पर। मुझे नहीं पता कौन कैसे पैसे कमाता है। पैसे कमाने के 2 ही रास्ते हैं, क्योंकि एक तो नौकरी या कोई अपना धंधा। जैसे अमर सर अपना धंधा करते हैं, खुद का सब्जी अब्जी का काम है, सर की अपनी खुद की रेडी का काम है। यहाँ पे कुछ नौकरी वाले लोग हैं। ठीक है, इसमें से ही तो पैसा बचा करके लेकर के आते होगे सामान। जी सर। क्लियर हो रही है? कोई नौकरी करता है या कोई अपना बिजनेस, बोल लो यार अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा। अपना खुद का बिजनेस है कोई, है ना? इसका पैसा सीधा सीधा इन मार्केट पे खर्च होता है कि नहीं होता है? Yes. होता है सर, हाँ जी। इसी पे ही होता है। अब ये पैसा एक बार खर्च हो गया, कोई इसकी रिटर्न है? वापिस आपके यानी कि अकाउंट में इससे कितने रुपए की इनकम आएगी? कोई पैसा आया? बात समझो, दोबारा से देख लो, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया कि नहीं बताया। आप लोग कहते हो कि ये बिजनेस उठता नहीं है, ये लोग सुनते नहीं है। आप लोगों को पहले अपना क्लियर होना चाहिए कि ये बिजनेस नहीं है, ये तो जरूरत है। हमारी कंपनी जो 20 सालों से काम कर रही है, तो सोच समझ करके तो काम कर रही है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आ रही है जो लोगों को जरूरत है ना? अब पड़ोस की दुकान से पहले हमारा क्लियर होना चाहिए। लोगों का तो होगा, बाहर में जाए हो ना हो, इतने लोगों का क्लियर हो जाए ना, तो हम पता नहीं कितनों का क्लियर कर देंगे। हमारी समस्या क्या है कि हमें पता होता है फिर हम भूल जाते हैं, या भूलते भी नहीं है तो फिर हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम पड़ोस की दुकान से, लाला के यहाँ से या मॉल से, कहीं ना कहीं से ये सामान लेकर के आएंगे। ठीक है, ऐसी चीज है जो एक बार खत्म हो तुरंत चाहिए, ना कि 2-3 साल बाद अभी जरूरत पड़ेगी, है ना? तुरंत की तुरंत हमें चाहिए। और ये हमारा कमाई का बहुत बड़ा पैसा जो नौकरी या किसी अपने बिजनेस से लेकर के आते हैं, वो इसी पे खर्च हो जाता है। ठीक है, और रिटर्न के नाम पे 1 रुपया नहीं आता खाते में। ऐसा तो नहीं कि किसी को 1 डिजिट की इनकम आती हो, 1 रुपया आती है, किसी को 2 डिजिट की इनकम आती हो, 10 रुपए नहीं, 10 रुपए किसी को आए कभी लाला की दुकान से देकर? सर नहीं सर बोलो तेज की, नहीं सर। या तो बोलो ही मत या तेज की बोलो। इतने ही लोग बोल बैठे हुए, आप ही का वाई क्लियर करा रहा हूँ मैं। देखो जो मुझे समझ में आया वही मैं समझा रहा हूँ। 1 रुपया नहीं आया,
10 रुपए नहीं आए, क्या 100 रुपए आएंगे फिर? नो मतलब ही नहीं होता है। नहीं आएंगे। ये हो गई तीसरी डिजिट। चौथी डिजिट क्या कभी 1000 रुपए? नो ये चौथी डिजिट हो गई। ये पांचवी डिजिट कभी 10,000 रुपए आएंगे? नो यही सिस्टम है। और यहाँ पे कमाता कौन है? व्यापारी कौन है यहाँ पे? दुकानदार। बिल्कुल सही, किसने बताया ये? मनोहर सर। व्यापारी कौन है हमारा? दुकानदार। और एक दुकान को खोलने के लिए कितने रुपए लगाता होगा ये? कम से कम 2 लाख रुपए। कम से कम बताएं, जिसमें मान लो कुछ सामान तो छूट ही जाएगा। ये आटा चीनी चावल भी नहीं बताया मैंने। आटा चीनी चावल तो भाड़ में जाए। तो ये तो वही चीज है बता रहा हूँ जो अपने घर में लगते हैं। और एक दुकान को यहाँ से सामान क्यों लें? क्योंकि हमें तो पड़ोस की दुकान से भी तो फायदा नहीं है। वहां से क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं वहां से? समझ रहे ना? अब ये जब हमें वहां से रिटर्न नहीं आता है हम कब भी लेते हैं। ये बात हमें लोगों को बताने में कोई दिक्कत है? कोई हमें यहाँ पे रोक लेगा क्या? हम उसका अगर ये बात बता देंगे तो वो हमारा कदम पकड़ेगा क्या? मतलब फिर किस लिए नहीं बताते? क्योंकि अब जैसे मनोहर सर यहाँ तक खड़े होकर के आज पहली बार बताया तो अंदर से डर निकलेगा, है ना? हाथ कांप रहे हैं, धीरे 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 कांप रहे थे हम क्या? हमारे भी पहले दिन में कांपते हैं। हम भी कोई ऐसे नहीं है कि हम पहले दिन से सब कुछ ऐसे आता करते थे, है ना? बस समझ में आ रही है? पूछो, कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलो करके ही दिखाते हैं एक बार कैसे करते हैं। चलो आ जाओ जल्दी फटाफट, थोड़ा जल्दी कर लेंगे क्योंकि सेशन में सोच रहा हूँ 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर दें। आप लोगों के सवाल जो रहते हैं ना दिमाग में वो खत्म हो जाएंगे। हमारे पास जैसे हम अपनी ज़रूरत का सामान लेके आते हैं, चाहे चाय होगी, राशन हो गया, कुछ भी हम लेके आते हैं अपनी ज़रूरत का सामान। तो हम ज़रूरत का अपनी सामान लेके आते हैं, वो हम अपनी नौकरी से लेके आते हैं और अपने बिजनेस या फिर अपने बिजनेस से खर्च करते हैं उन पैसों को। ज़रूरत का जो सामान होता है हमारा वो हमें रोज़ ही चाहिए होता है, इसीलिए हम अपने पैसों से और बिजनेस से जो भी हमारे पास आता है पैसा उससे हम लेके अपनी ज़रूरत का सामान लेके आते हैं। और हमें जब हम अपना सामान लेके आते हैं कोई भी दुकान से तो हमें उसमें से रिटर्न कुछ भी नहीं होता है, ना 10 रुपये होते हैं ना 100 रुपये आते हैं, इसलिए हमें कोई भी रिटर्न नहीं होती है। डर लग रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं काफ रही है। और जब सब पढ़े लिखे हैं, जितने स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, मतलब फिर भी नर्वस सिस्टम सबके अंदर रहता है ना? हो जाएगा? हाँ, करवा दूं? करवा दो। अगला सेशन ठीक है? तो यहाँ पे मेरी बात किसको क्लियर हो गई? सबको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? कि देखो भाई पड़ोस की दुकान से सामान लाते हैं, है ना? पड़ोस की दुकान से सामान लाते हैं, ठीक है? अभी पड़ोस की दुकान से सामान लाने और यहाँ से लाने में अंतर पता है किस चीज का नहीं है? आप भी समझदार हो, वो भी समझदार है, ठीक है? बस हम बताने में डरते हैं, ये पॉइंट सच है, यही है ना सच? हम बताने में डरते हैं इसलिए वो हमसे लेता नहीं, यही बात है ना? ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं भाई वो हम बताते तो बहुत ज्यादा है, वो हमसे फिर भी नहीं लेता। हमारा एक डर है, हमारा कॉन्फिडेंस कम है, हम बोल नहीं पा रहे सही से, बता नहीं पा रहे उसको, अटक रहे हैं, झिझक रहे हैं, इसी वजह से ही हमारा बिजनेस नहीं बढ़ता। अब देखो यहाँ पे पहली चीज क्या होगी? डर, जो अंदर से जब धीरे धीरे करके तो निकलेगा ना यार। कितने आदमी को बताओ? 1 को बताओ, 2 को बताओ, 3 को बताओ, 4 को, कितने को भी बता दो ना। अब हमारी समस्या इनके साथ में डर की वजह से माहौल नहीं बन पाता। हम डरे डरे बताएंगे तो कोई सुनेगा नहीं, कोई समझेगा इस बात को? हम ये समझे इसको बताया कट, कोई दिक्कत नहीं, इसको बताया कट, कोई दिक्कत नहीं, इसको बताया कट, इसको बताया कट। आप शुरू के 10 लोगों को बताने के लिए रिजेक्ट होने के लिए तैयार हो। ग्यारहवां प्लान आप ऐसा कर दोगे कि आईडी अपने आप जुड़ जाएगी इसकी। बात समझ रहे हो? हमारी दिक्कत यह है कि हम बताते नहीं है क्योंकि हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है, क्या बोले उसको, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में, क्या बता रहा हूँ उसको,
ये सारी चीजें इस नेगेटिविटी की वजह से हम बताते नहीं है और हमारा बिजनेस उठता नहीं। सिंपल सी बात है। नहीं तो देख लो, बिना बताए तो मुंह में रह करके किसी का बिजनेस चलता हुआ दिखाओ मुझे। ऐसे कहाँ चलने वाला है, लेकिन बताए टीवी में एडवर्टीजमेंट कराने पड़ते हैं, अखबार में छपाने पड़ते हैं, बोर्ड लगाने पड़ते हैं, है ना। उसके बाद भी अलग अलग स्कीम देने पड़ती है, ऑफर देने पड़ते हैं, तब जाकर के वो चलते हैं। ऐसे ही होता है। एक कोका कोला की कंपनी को अगर आज से 20 साल पहले देखा जाए, 20 साल पहले, ज़्यादा पुरानी नहीं बता रहा हूँ, सन 2000 में एक कोका कोला कंपनी को आप जानते हैं कितने का टर्नओवर करती थी? कितने रुपए महीना, कितने रुपए साल का टर्नओवर था उसका? बहुत कम था। लेकिन लगातार टीवी में एडवर्टीजमेंट, आमिर खान को रखा, फिर उसको सलमान खान को रखा, ऐसे करके बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हायर करने लगी और अपनी बताने की जो है क्षमता को बढ़ा दिया। इसकी वजह से आज कोका कोला कंपनी कितनी बड़ी हुई है। आज कई हजार करोड़ का टर्नओवर करती है और आज भी बताती है। ऐसा नहीं करती कि मैंने बताना बंद कर दिया तब भी मेरा पैसा। तो वो बड़ी बड़ी कंपनी इस बात को समझ सकती है, तो हम भी समझ सकते हैं ना। अब देखो सर, सिंपल सी बात है, ये तो हो गया मेरा पॉइंट कि आपको ये सामान के बारे में लोगों को बताना शुरू करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, हमारी खुद की नौकरी। दूसरा पॉइंट हम खुद पहले समझते हैं, फिर किसी को समझेंगे, ठीक है। हमारी खुद की नौकरी है, ठीक है। एक सिंपल सी इस चीज को हमने समझ लिया यहाँ पे, एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम समझ में आ रहा है? यानी कि जब हम नौकरी पे जाएंगे तभी पैसा आएगा, नौकरी पे नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं है। अगर हम नौकरी पे नहीं जाएंगे, मान लीजिए नौकरी में जाने का कारण क्या? हमारा परिवार, ठीक है। परिवार की वजह से जाते हैं नौकरी पे, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, है ना। और उस नौकरी पे जाते हैं, लेकिन उस नौकरी की एक सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है? पैसा तभी आएगा जब हम जाएंगे, और जब नहीं जाएंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। तो ये परिवार रोड पे आएगा कि नहीं आएगा? आप हो यहाँ पे, जो भी अपने घर में लोग हैं जो नौकरी पे जाते हैं, आप आपके घर में हस्बैंड जाते हैं, आप तो नहीं करते कुछ, हाउस वाइफ है, आप भी हाउस वाइफ है, ना मैडम, ठीक है। लेकिन इतने जितने ये हाउस वाइफ के जितने भी वो है ना मुखिया, इधर जितने बैठे हुए हैं, ये जितने भी हाउस वाइफ वाले हैं, इनके मुखिया यही तो होते हैं। ध्यान से समझना, पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो आज हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ये मुखिया हो गए और ये हाउस वाइफ हो गए, है ना। अब हाउस वाइफ के साथ में हाउस होल्डर भी आ जाते हैं, 2-3 बच्चे, ठीक है। मम्मी पापा भी होते हैं, उन्हें थोड़ी ना भूल जाएंगे, सही है ना। ये जाएंगे जी नौकरी पे, ठीक है। नौकरी पे ये जाएंगे तब इन सबका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? हाँ सही है। बहुत समझने वाली पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर बिजनेस नहीं समझ में आया तो बिल्कुल नहीं समझ में आया कभी नहीं। एक आदमी अपने घर की वजह से ही सुबह जल्दी उठता भी है और रात को घर में लेट उठता भी है, ठीक है। उसकी नौकरी में उसको कितने पैसे मिल रहे हैं? अपने घर को चलाने के लिए भी जितनी उसकी स्किल थी उतनी मिल रही है। 10,000 मिल रही है, किसी को 20,000 मिल रही है, किसी को 30,000 मिल रही है, ठीक है। और इस आदमी की पूरी रेल बनी होती है कब तक? जब तक वो रिटायर ना हो जाए, 60 साल की एज तक, ठीक है। 60 साल की उम्र तक जब तक वो रिटायर ना हो जाए, जब तक उसको काम करना ही करना है। बस इसकी वजह से ये हमारे सोनू जी हो गए, ये हमारी गुड़िया हो गई घर में, ठीक है। ये हमारी वाइफ हो गई, ये मम्मी हो गई, ये पापा हो गए। इनकी दवा, ठीक है, इनकी एजुकेशन, इनके कपड़े, इनके शादी, इनकी पता नहीं कितनी सारी चीजों की वजह से इस आदमी को यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ता है। कब तक जाता है? 60 साल तक। उम्र की वजह से रुक जाता है, वरना ये मशीन होता ना तो कभी नहीं रुकता। सच बता रहा हूँ मैं ये बात। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब ये मजाक थोड़ी ना चल रहा है। इस आदमी के हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, अदरवाइज इसकी वजह से तो इसके मन में अभी भी थी क्षमता। आपने देखा होगा कई सारे तो बूढ़े लोग होते हैं जो दुकान करके बैठ जाते हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, जब हमारे पास में नौकरी करके या कोई भी आप काम करते हैं, मान लीजिए अमर सर वाला काम है, या डॉक्टर भी है यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, ठीक है।
इन लोगों की भी मैं गिनती कर देता हूँ। ये लोग वो इनकम के ऊपर वो पैसा कमा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनके जाने से ही आएगा। 30 दिन ये नौकरी पे जाते हैं, 26 दिन जाते हैं, मान के 4 छुट्टी मिलती है, ठीक है, तभी इस महीने का पैसा इनके घर में आएगा, तभी चलेगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? अब ये सिस्टम पूरा का पूरा हमें पूरा सबको समझ में आ रहा है, आ रहा है? भगवान ने करे इस आदमी को कोरोना वायरस की वजह से कोई ऐसी स्थिति हो गई कि नहीं रहा। चलो बताओ, मैं वकील था, डॉक्टर था, नौकरी करने वाला आदमी था, कुछ भी था मैं यहाँ पे, रोड में एक्सीडेंट हो गया, मैं ट्रेन से आया रात को, रात में ट्रेन उलट गई। ये सब तो जिसके लिए भाग रहे थे 60 साल की उम्र तक हमने बिल्कुल अपना टारगेट ले रखा है, ये तो आ गया ना रोड पे। अब इसमें से कौन सा आदमी इनकी जगह लेगा? या तो बच्चे लेंगे, बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, या वाइफ लेगी, अभी तो हाउस वाइफ थी, फिर घर चलाने के लिए बाहर निकलेगी बेचारी, या मम्मी पापा जो रिटायरमेंट की एज पे किसी से उम्मीद लगा रही है वो जाकर के बैठेगा। बात समझ में आ रही है? देखो ये नौकरी के ही वो पॉइंट बता रहा हूँ जिस वजह से हमें नौकरी बुरी लग सकती है, और इस पॉइंट पे अगर आप ढंग से समझ जाए ना, तो यही सिस्टम मेरे को समझ में आ गया था, क्योंकि मैंने कोरोना के टाइम पे ये सिस्टम को यूज किया था, ठीक है। अगर हमारे ही मुखिया ना रहे, नौकरी ना रहे, तो फिर हमारे परिवार का हमारा जो भी सिस्टम चल रहा था वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। जबकि बिजनेसमैन वाले को क्या होता है पता है आपको? ये तो नौकरी वाले हो गए, ये होते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का मतलब मैं वो समझता हूँ जिसके कम से कम 50 से 100 लोग काम कर रहे हैं, कारखाना लगा हुआ हो, फैक्ट्री लगी हुई हो, 100 लोग का रखा हो कोई बड़ा, वो बिजनेसमैन की गिनती कर रहा हूँ। वो नहीं जिसके ऊपर ही ये चल रही थी, मान लेते मेरी परचून की दुकान है, मैं ही बैठता था, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर मैं दुकान ही नहीं खोलूंगा तो आएगा पैसा। बिजनेसमैन वो होता है जिसके नीचे कम से कम 100 लोगों का स्टाफ काम कर रहा हो, है ना। यहाँ पर हमने 10-20 शोरूम खोल कर रखी हो, हमारे पास में रेंट पे पैसा आ रहा हो, ये लोग बिजनेसमैन है, ठीक है। इसके सिचुएशन को समझते हैं। यहाँ पे एक आदमी है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है, इसका पैसा आ रहा है इसकी वजह से, किसकी वजह से? स्टाफ की वजह से। एक स्टाफ की वजह से इनको पैसा आ रहा है, ठीक है। स्टाफ हो, या मैंने बताया जैसे रेंट पे हमने घर दे रखा हो किसी को, या फिर हमारे पास में शोरूम खोल रखे हो, उसकी वजह से ये पैसा आ रहा है, और इसकी भी पैसा ही परिवार है। परिवार तो सेम है ना इनका भी, यहाँ पे पापा भी है, मम्मी भी है, ठीक है, बच्चे भी है, ये फैमिली होगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आदमी काम कर रहा था, ये जिसने बिजनेस बना करके डाला हुआ है, ठीक है, ये भी 30 दिन चलता हो, या ये कितना 28 दिन चलता हो, 26 दिन चलता हो, कुछ भी है, ठीक है। सर साइलेंट कर, समझने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से समझने वाली बात ये है, मान लेते हैं इस आदमी को कुछ हो जाता है, जो बिजनेसमैन था, ठीक है, इसको कुछ हो जाता है, तो फैमिली में जो पैसे आ रहे थे, ध्यान से समझना, जो फैमिली में पैसे आ रहे थे, जो परिवार को चलाने के लिए इसके ऊपर हम लोग पूरा का पूरा डिपेंड थे, वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। आप समझ रहे क्यों? क्योंकि स्टाफ जो लगा हुआ है, या शोरूम खुले हुए हैं, घर लेकर के किराए पे दे रखा है, वो थोड़ी ना बंद हो गया। अगर ये नहीं भी है तब भी इसका पैसा आने का रास्ता बंद नहीं हुआ, जिस वजह से रोड पे भी नहीं, इस काम को और संभाल ही नहीं, ठीक है। तो नौकरी में और बिजनेस में अंतर है, बहुत बड़ा। क्लियर हो रही है बात? अब बिजनेस कितने लोग करते हैं? सिर्फ 5% लोग। इतना बड़ा बिजनेस तो वही करते हैं ना। और ये कितने लोग करते हैं? 40%। हमारे बच्चे, या फिर अगर हम भी पढ़े लिखे हैं, तो हम भी इसी वजह से पढ़े लिखे थे कि चलो जी कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सही बता रहा हूँ, अगर 12th क्लास में ये बात कोई बता देता ना, तो मैं आगे की पढ़ाई बंद कर देता। मैं तो आगे के और 5 साल 7 साल खराब कर दिया कि भाई साहब नौकरी ही करनी है, तो फायदा क्या है? डॉक्टर हम बने नहीं, वकील हम बने नहीं, गवर्नमेंट नौकरी में इतना कंपटीशन है, कर क्या रहे? प्राइवेट जॉब से अभी परिवार चला रहे हैं। और जबकि वहीं पर एक बिजनेस कर अगर खड़ा कर लिया होता, मान लेते हैं यार, ऐसा समझ लो ना, बिजनेस का मतलब
एक चाय वाले का नाम सुन रहे होगे, अभी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है एमडी चाय वाला, ठीक है। उसने भी तो यही करा, स्टॉल बनवा दिया अपने बहुत सारे, अलग अलग जगह पे उसकी चाय के स्टोर बन गए, अब उसका पैसा आना चालू हो गया। KFC बर्गर का नाम सुना होगा, है ना? ये क्या करता है, इसके कई सारे स्टोर हैं, छोटा ही काम है, बर्गर ही बिकता है। पिज्जा वाले का नाम सुना होगा, है ना? ये क्या करते हैं, इनके भी तो स्टोर है, यहाँ से पैसा आ रहा है। रिलायंस वाला क्या कर रहा है, रिलायंस के खुद के स्टोर है बहुत सारे, है ना? इन लोगों ने अपना एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर दिया जिसके इनके होने ना होने के बाद भी इनको पैसा आता रहता है, ठीक है। अब ध्यान से समझने वाली बात है, इसी तरीके के काम में हम लोग भी आ रहे हैं। हमने अपनी नौकरी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे सिस्टम को कहीं ना कहीं कॉपी किया है, एक ऐसे सिस्टम को हमने फॉलो किया है जहाँ पे हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर हमारे नीचे कुछ भी स्टाफ लगा हुआ हो, ठीक है, स्टाफ लगा हुआ हो या फिर हमारा एक छोटा सा कुछ टीम हो, तो उससे क्या होगा। मान लेते हैं मेरा नाम सुमित है, ठीक है, मैं यहाँ पे इतना प्रयास किस वजह से कर रहा हूँ, ध्यान से समझते हैं। मेरा एक परिवार भी है, मैं नौकरी करते करते एक सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नौकरी करते करते सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। इस सिस्टम का नाम क्या है, वेस्टीज। इस सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ अपनी नौकरी के साथ साथ, नौकरी तो कर ही रहे हैं ना सभी लोग, उसी के साथ साथ मैंने इस सिस्टम को फॉलो किया जिसका नाम है वेस्टीज। वेस्टीज ने क्या किया, एक आम आदमी को मौका दे दिया, एक आम आदमी को मौका दे दिया कि भाई साहब पूरे इंडिया में जितना मन करे उतना आप अपने जैसे कई सारे यूजर्स को ढूंढ के ला सकते हो कि नहीं। जो मैंने पहले बताया था, चाय, तेल, सरफ, साबुन, शैम्पू कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, सभी करते हैं ना। ऐसे ही अगर वेस्टीज कंपनी ने मेरे को मौका दे दिया कि भाई साहब ये आपका पड़ोसी है, ये आपका रिश्तेदार है, ठीक है, ये आपके ऑफिस में काम करने वाला आदमी है, ये आपके साथ पढ़ाई करने वाला बंदा था, ऐसे करके जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है, उनको वेस्टीज ने आपको बोला कि आप अपने साथ में ऐसे लोगों को लेकर के आओ जो सामान इस्तेमाल करते हो। क्या करते हो, तेज की बोलो, क्या करते हो। अब मेरे पास में एक मौका मिला, ध्यान से समझना, इस बात को मैं जो समझ चुका था कि मेरे को ऐसा कंपनी ने मौका दिया कि जो ये चाय, तेल, सरफ, साबुन, शैम्पू, दुनिया भर की चीजें शुरू से लेकर शाम तक की लगाते ही लगाते हैं, उनको लेकर के आओ, ठीक है, मेरी दुकान का सामान इस्तेमाल करो, ठीक है। कर तो रहे होंगे ना किसी अदर दुकान से। अगर वो मेरी दुकान से सामान इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आपको इसके बदले में पैसा मिलेगा। नौकरी छोड़ने को नहीं बोल रहे, अलग से कोई दुकान खोलने को नहीं बोल रहे, ठीक है, यहाँ पे कोई 10 लाख 20 लाख 10,000 की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने को बोल रहे। सिर्फ कंपनी ने अपने पॉइंट बना रखे हैं, 2500 से ज्यादा हमारे पॉइंट है यहाँ से सामान मिलता है, ठीक है। उस पॉइंट पे कंपनी ने बोला कि पॉइंट मैंने बना रखे हैं, स्टोर मेरे खुद के खुले हुए हैं पूरे इंडिया में, आपको मेरे साथ में क्या करना है, इस पॉइंट पे अपने लोगों को बोलना है कि जाकर के सामान भेज दे, ठीक है। इंडिया में आप कहीं से भी हो, दिल्ली से, बिहार से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, किसी भी जगह से है, इस कंपनी ने ऐसा करके बोला है कि मेरी दुकान से अगर सुमित आपके जानने वाले सामान खरीदते हैं तो आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। ध्यान से समझना, पॉइंट यहीं पर छुपा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं 50,000 का सामान मेरा यहाँ से बिक गया, 50 छोड़ो, 10,000 का सामान मेरा यहाँ से बिक गया, भाई 2-2 का भी सामान लिया लोगों ने, ठीक है, 10,000 रुपए का भी सामान मेरा यहाँ से बिक गया, तो कंपनी ने बोला मैं आपको यहाँ से 3,000 रुपए अकाउंट में दूंगी, ठीक है, कमीशन दूंगी, बिल्कुल सही। 2,500 पॉइंट है, जहां से लेना हो, जिसको जो लेना हो वो यहाँ से ले ले। इसको बताया, अब बताने का काम मुझे बोला, उन्होंने बोला कि सुमित इस कंपनी के बारे में लोगों को पता नहीं है क्योंकि टीवी में नहीं आती, इसका प्रचार नहीं होता, इसके बारे में तुम बताओ, सामान की क्वालिटी अच्छी लगेगी, इस बात की गारंटी हमारी, नहीं तो रिटर्न, ठीक है। अब उन्होंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है, मैं सामान यहाँ से यूज करवा दूंगा। मैंने अपने पड़ोसी वगैरह को इस्तेमाल करवाया, 10,000 रुपये का सामान, और 3,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए। बात समझ रही है, बात समझ में आ रही है, 3,000 रुपये मेरे अकाउंट में यहाँ से आने लगे। और मैं नौकरी करते करते आज मेरे 7 साल हो गए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझना, वही नौकरी वाला स्ट्रक्चर जो पहले बताया था, नौकरी करते करते मुझे 28,000 रुपये महीने की सैलरी पे पहुंचना। पहली बात तो ये बताओ कि 3,000 रुपये ना आते तो 28 तो आ ही रहे ना, 3,000 ना आए 28 तो आ रहे ना नौकरी से। अब मुझे किसी ने अगर सलाह दे दी कि 3,000 रुपये तुम साइड से कमा सकता है, कम से कम मैं बता रहा हूँ, वैसे तो इनकम आगे बहुत बड़ी है इसमें, 3,000 रुपये तो अपना साइड से कमा सकता है, कैसे, इस काम के बारे में सीख करके, समझ करके। अभी तो बोलना नहीं आ रहा ना यहाँ पे, अब मुझे कितना बोलना आ रहा है 2 साल के अंदर अंदर। इस काम को सीख करके, समझ करके आप महीने का यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, 3,000, 4,000, 5,000 जो भी कुछ है, ठीक है। तो आपकी इनकम में
बढ़ोतरी होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब एक चीज देखो, सेम स्ट्रक्चर को ध्यान रखो, सेम ग्राफ को समझ लो। अगर मुझे अभी भी फिर कुछ हो गया, मान लेते हैं, मैंने बताया ना कि मैं तो रास्ते में आया था, ट्रेन मेरी पलट गई थी। अगर मैं यहाँ पे नहीं भी रहा, ठीक है, तो मेरी 28,000 वाली इनकम बंद हो गई थी, होगी ना। सैलरी तो मुझे ही देंगे ना, मेरी मम्मी को थोड़ी ना जाकर के देने लगेंगे कि लो जी आंटी ये अपने बच्चे के नाम की सैलरी आप तुम रख लो, वहाँ तो काम करके देंगे तभी मिलेगा। तो ये 28,000 तो मेरे बंद हो गए, ठीक है। लेकिन इस कंपनी से मैंने जिनको सामान दिलाया था, इनको सामान अच्छा लगा, स्टोर इनको पता चल गए, ये फिर भी जाकर के खुद से ले रहे। बात समझना, ये स्टोर से जाकर के खुद ही सामान ले रहे हैं अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। मेरी आईडी इस कंपनी में बन गई थी, ठीक है। 10,000 रुपए की सेल मेरे नाम होने के बाद भी इन लोगों ने ले लिया सामान इसी कंपनी से, तो ये वाला पैसा आना बंद नहीं। मेरे बस ये बात समझ में कि अगर मैं नहीं भी रहूंगा ना, तब भी मेरे द्वारा आए हुए लोग जो सामान खरीद रहे थे, वो पैसा आना मुझे बंद नहीं होगा। मेरी फैमिली में कुछ ना कुछ तो हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे आज वेस्टीज में 150 से ज्यादा परिवार है जो आज इस दुनिया में नहीं है। शुरुआत किसी ने 4 साल पहले करी थी, किसी ने 5 साल पहले करी थी। आज उनके इस दुनिया में ना होने के बाद भी महीने का 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए इनके परिवार को आ रही है। बात समझ में आ रही है? जी सर। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो देखो, मैंने इसलिए इस बिजनेस की शुरुआत करी थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अपनी नौकरी में क्या दिखाई दे रहा था, अनसिक्योरिटी, यानी कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा जब तक तो काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मैं नहीं रहता हूं तो मेरी फैमिली को चलाने वाला कोई आदमी नहीं है ना। तो इस वजह से मुझे इस बिजनेस को सीखना पड़ा। क्या करना पड़ा? सीखना पड़ा। जोर से बोलो, क्या करना पड़ा? तो कोई चीज जरूर, अब मान लेते हैं जब जरूरत पड़ रही है तभी तो सीखी जाएगी ना, और किसी को जरूरत ही नहीं पड़ रही तो कोई सीखेगा कोई चीज? कितने लोगों को हवाई जहाज चलाना आता है? किसी को हवाई जहाज उड़ाना? क्योंकि हमारी जरूरत ही नहीं है। लेकिन कितने लोगों को यहाँ पर ही अगर मैं बोलूं फैन चलाना आता हूँ, लगभग सभी लोग चला लेंगे, है ना। कितने लोग हैं जो साइकिल चलाना जानते होंगे? कहीं ना कहीं वो हमारी जरूरत से अटैच था, इसलिए हमने इसको चलाना सीख लिया। कभी हमें हवाई जहाज उड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो हमने सीखा भी नहीं, ठीक है। तो कोई भी काम को सीख करके किया जाए तो किया जा सकता है ना। चाहे मेरे को रोटी बनाना नहीं आती, मैं अगर लोगों से सीखूं तो सीख सकता हूँ कि नहीं सीख सकता? वो बना करके नहीं सीख सकते। आप उन्हें बोल रहे हैं। अरे सीख सकता हूँ, कैसी बात कर रहे हो? अपना खाना खाता है। हाँ, होता है ना, तो सीखा जा सकता है। देखो, मेरे काम को भी बिना सीखे करोगे तो कितना सीख पाओगे, कितना कमा पाओगे, कितना आ पाएगा? कुछ आएगा क्या? बिना सीखे किसी भी काम को करने से नहीं आएगा। यहाँ पर तो फिर भी लोगों को केवल बताना है, बात करना भी नहीं आ पाती लोगों को, अगर वो भी सिखाया ना जाए, है ना। अब यहाँ पर सीखने के साथ में अगर आप लोगों ने मान लेते हैं समय दिया, इस चीज को ध्यान में रखते हो कि हाँ मुझे इस काम को क्यों करना है, तो इस बात की तो मैं गारंटी बता रहा हूँ, 3 साल से लेकर 5 साल के अंदर अंदर जो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, ठीक है। 3 साल से 5 साल के अंदर अंदर इस सिस्टम वाले आदमी ने 20,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए महीने तक कमाया है, अगर किसी ने इतना समय दिया इस काम को सीखने में, समझने में और अपने आप को टीम बनाने में। मिनिमम इनकम 20,000 तो कहीं होगी अगर 5 साल बाद भी आप आते हो, 5 साल के बाद भी अपना स्ट्रक्चर रखते हो, ठीक है। और 1 लाख रुपए से भी ज्यादा लोग कमा लेते हैं 5 साल के अंदर अंदर। अपनी नौकरी से कमा पाएंगे क्या? कभी 5 साल के अंदर हम इस तरीके से पहुंच पाएंगे? लेकिन ये सिस्टम काम इसलिए करता है क्योंकि हमारे यहाँ पे टीम बढ़ती चली जाती है, लोग बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पे हमारी इनकम तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाती है। बात समझ में आ रही है? जी सर। चलो, तो सीखना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है कि नहीं?